अस्सलाम गाइस, दिस इज़ मी हमान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफ़ी के बारे में। ज्योग्राफ़ी बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि आजकल जो भी टेस्ट हो रही हैं, जैसे आईबीए की अभी सुन में हो रही हैं, तो ज़्यादातर ज्योग्राफ़ी का कोई सवाल होता ही होता है। मतलब कि काफ़ी सवाल होते हैं इसके। ये मेन सब्जेक्ट है क्यों इसकी जानकारी होना लाजमी है। ऐसी कोई पाकिस्तान में टेस्ट नहीं जो ज्योग्राफ़ी का जो डिस्कस ना करें, मतलब कि उसके क्वेश्चन ना अगर वो टेस्ट में ना दें, ऐसी कोई टेस्ट ही नहीं है। हर टेस्ट में ये ज्योग्राफी की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी है क्या। देखिए, ज्योग्राफी जो है वो दो लफ्ज़ से मिला हुआ है, एक जियो, दूसरा है ग्राफी। और जियो का लफ्ज़ है, जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मतलब है स्टडी। तो ये कहलाती है स्टडी ऑफ अर्थ। मतलब कि ज्योग्राफी की सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं अर्थ को स्टडी करते हैं। अर्थ के फिज़िकल फीचर्स जो हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए और वैली हो गई और जंगल हो गए, डेजर्ट्स हो गए। मतलब कि जो भी हमें नज़र आता है अर्थ में, चाहे ज़मीन हो, चाहे समंदर हो, चाहे जंगल हो, चाहे पत्थर हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, उसके मतलब जब हम स्टडी करते हैं तो वो ज्योग्राफी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अर्थ का शेप कौन सा होता है। देखिए, अर्थ जो होती है वो गोल होती हैं, इसको हम ग्लोब कहते हैं। और साइंटिफिक अगर इसका नाम कहें तो इसको हम जियोस्फेरिकल कहते हैं। जियोस्फेरिकल मतलब कि अर्थ जो है वो अंडे की तरह गोल है। मतलब कि अगर इसको नॉर्थ पोल, ये देखें नॉर्थ पोल और साउथ पोल करके देखें इसको, तो ये वहाँ से फ्लैट है, बाकी बीच वाले हिस्से से ये राउंड है, मतलब कि ठीक है। और अर्थ जो है वो दो तरह की जो है मूवमेंट करती हैं, दो तरह की मूवमेंट करती हैं। एक को कहा जाता है रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, मतलब कि अपने जो है एक्सिस पे घूमती हैं, जिसकी वजह से डे और नाइट होती है, दिन और रात होता है। दूसरी जो मूवमेंट करती हैं वो है रिवोल्यूशन अराउंड द सन, जिसकी वजह से सीजन्स चेंज होती है। ठीक है, जैसे विंटर हो गया, समर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया। तो ये जो सन के सूरज के गिर्द घूमती हैं, अपना चक्कर पूरा करती हैं एक साल में, तो इसकी वजह से दिन होता है। रोटेशन से क्या होता है? रोटेशन से होता है दिन और रात। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है अर्थ है। ठीक है, अभी अर्थ पे जो है ना 23.5 टिल्ट है। ये आप इसको देखें एरो को, ये 20 मतलब कि थोड़ी टेढ़ी है, या एक्सिस पे ये घूमती हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होती है घूमने की? ये घूमती हैं वेस्ट टू ईस्ट जो है इसकी डायरेक्शन है, ये घूमती हैं अर्थ। और इसकी स्पीड क्या होती है? इसकी स्पीड 1670 किलोमीटर पर आवर इसकी जो है स्पीड है। ये घूमती हैं 1670 पर आवर, एक घंटे में 1670 किलोमीटर पर आवर ये घूमती हैं। और ये आप देख सकते हैं कि सनलाइट है, जैसे ये सनलाइट आ रही है। अब जिस हिस्से में सनलाइट लग रही है तो यहाँ पे होगा डे, और जो बैक साइड है ये हिस्सा, ये है नाइट, यहाँ पे नाइट होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये अर्थ का है। और अर्थ में अगर हम बात करें ऑक्सीजन जो है अर्थ में वो है 21% ऑक्सीजन है। और सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है अर्थ में, नाइट्रोजन। वो इसकी तादाद होगी 78% जो है नाइट्रोजन होती है, और 21 जो % है वो ऑक्सीजन होती है। उसके अलावा दूसरी भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये वो। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी। अब हम बात करते हैं कि अब जैसे कि ये देखें रोटेशन में क्या हो रहा है। रोटेशन हो रही है, कितने आवर्स में कंप्लीट करती हैं? ये 24 आवर्स में जो है रोटेशन कंप्लीट करती हैं, जिससे दिन और रात होता है। ठीक है, और रिवोल्यूशन करती हैं 365 डेज़ में जो है 1 ईयर पूरा करती हैं, जिससे ये स्प्रिंग होता है, समर होता है, और फॉल, विंटर, स्प्रिंग वगैरह, ये सारे सीज़न चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अभी देखें ये इस पर टिल्ट है, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये इस पर 23.5 का टिल्ट है। ये अगर टिल्ट नहीं होता तो इस तरह से घूमती है, लेकिन ये इस तरह से नहीं है, इस तरह से ये टिल्ट है इस पर। ओके, अब हम बात करते हैं, ये देखें सीजन चेंज हो रही हैं। अभी जैसे ये सन है, अब ऐसे ये घूमती हैं अर्थ। अब सनलाइट की जो है ऐसे ये सनलाइट इसको पड़ती रहती हैं। अब जिस डायरेक्शन में ये सनलाइट की पड़ेगी, कभी ये सूरज के नज़दीक आती हैं, कभी दूर चली जाती हैं। तो जिस एंगल से सनलाइट पड़ेगी उस हिसाब से सीज़न चेंज होती हैं। तो ये हो गया अर्थ की बात है। ठीक है, अब चलते हैं हम अर्थ के लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अर्थ के जो लेयर्स हैं वो 3 तरह के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स। एक को कहा जाता है क्रस्ट, जो सबसे ऊपर का जो सरफेस होता है, सतह होती है, उसको क्रस्ट कहते हैं। ऊपर की सतह जिस पे हमारे घर बने हुए हैं, जिस पे समंदर है, जिस पे कोई एग्रीकल्चर हम करते हैं, मतलब कि जो भी पाँव के नीचे जो ज़मीन है ना, वो क्रस्ट है। और दूसरा लेयर है मेंटल, तीसरा है कोर। अब इनको डिवाइड भी किया हुआ है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी कोर को इनर कोर में कहा जाता है, आउटर कोर है, लोअर मेंटल है, अपर मेंटल है और क्रस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें मेंटल और कोर को डिवाइड किया हुआ है। अब हम बात करते हैं क्रस्ट के बारे में। देखिए, क्रस्ट जो है सबसे
ऊपर वाली तय जिसको कहते हैं हम, जिस पे हम पाँव जिस पे हमारे पाँव ज़मीन पे होते हैं, तो वो है क्रस्ट सबसे पहला। और इसको ये सबसे पतला लेयर है, थिनेस्ट लेयर इसको कहते हैं। मतलब कि बाकी लेयर जो है उसके मुकाबले में अगर बात करें तो ये सबसे पतला लेयर है, थिनेस्ट है। और इसकी मोटाई की अगर बात करें हम थिकनेस की, तो ये 100 किलोमीटर इसकी एवरेज है। लेकिन ये बाकी जगहों के मुकाबले ये डिपेंड करता है कि ज़मीन के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे अगर कॉन्टीनेंटल, अगर इसकी बात करें हम, कॉन्टीनेंटल में क्या होता है कि ये देखें, अभी अगर माउंटेन होगा तो माउंटेन में कितनी होगी, अभी यहाँ पे इसकी चौड़ाई मोटाई थोड़ी ज़्यादा है। अगर रिवर की बात करें, अब रिवर में देखें, रिवर में सिर्फ इतनी आ रही हैं, तो इस तरह से इतनी आ रही हैं। तो कॉन्टीनेंटल जो है ना क्रस्ट, इसके डिपेंड करता है जगह पे। अगर समंदर पे है, ज़ाहिर सी बात है थोड़ा पानी भरा होगा, समंदर के नीचे भी तो ज़मीन है, तो उसमें मोटाई कम हो सकती है। मतलब कि डिपेंड करता है ये कि ये अगर ओशनिक जैसे बताया मैंने, ओशनिक अगर क्रस्ट देखें, पानी के नीचे अगर ज़मीन देखें, तो उसकी क्रस्ट की क्या होगी, वो 6 से 11 जो है किलोमीटर एवरेज हो सकती है। और अर्थ में क्या पाया जाता है, जैसे अर्थ में रेत होती हैं, रॉक्स होते हैं, पत्थर वगैरह, और मेटल्स होते हैं। मेटल्स में क्या चीज़ होती है क्रस्ट में, जैसे आयरन हमें मिलता है मेटल्स में, और सिल्वर मिलता है, और कापर मिलता है। तो ये चीज़ें जो है इसमें मिलती हैं क्रस्ट में, ठीक है। तो ये बात हो गई क्रस्ट की। अब बात करते हैं हम अर्थ के सेकंड लेयर पे, जो है इसका मेंटल क्या होता है। देखिए, मेंटल को कहा जाता है सबसे वाइडेस्ट जो लेयर होता है अर्थ का, वो होता है मेंटल, जिसको वाइडेस्ट कहते हैं। और ये 85 जो है अर्थ का जो है वेट जो है कैरी करता है। मतलब कि ज़मीन का जो वज़न है वो सबसे ज़्यादा मेंटल पे पाया जाता है। मेंटल की वजह से अर्थ का ज़्यादा वज़न होता है, 85 आप समझ लें। और अर्थ की थिकनेस जो है, इसकी मेंटल की जो थिकनेस है वो है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई है, ठीक है। और इसको आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देखिए, ये जो है ना, ये है मेंटल। अच्छा, अपर जो मेटल होता है ना, इसकी जो रॉक्स होती हैं वो थोड़ी सॉलिड होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो नीचे की होती है ना, ये यहाँ तक जो होती हैं वो सेमी लिक्विड में होती हैं। सेमी लिक्विड का मतलब ये है कि वो ना तो इतनी सॉलिड होती हैं, ना तो इतनी जो है लिक्विड होती हैं। मतलब कि बीच वाली जैसे कहें उस तरह होती हैं। तो ये कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर तक ये फैली हुई हैं। इसके बाद हम आउटर कोर की बात करते हैं। आउटर कोर ये है, देखिए इसकी थिकनेस कितनी है, 2221 किलोमीटर इसकी मोटाई है। मतलब कि ये यहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, आउटर कोर में कौन कौन से मेटल्स होते हैं। आउटर कोर में निकल पाया जाता है और आयरन पाया जाता है, ठीक है। और इसकी थिकनेस मैंने आपको बता दी, 2221 किलोमीटर होती है। उसका टेम्परेचर कितना होता है, 4000 से 5000 सेल्सियस होता है। मतलब कितना गर्म होता है ये कोर इसका। किसकी बात तो चल रही है, आउटर कोर की। इट्स टू हार्ड, काफ़ी गर्म होता है। और इसमें आयरन और निकल जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। लिक्विड स्टेट में मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इसकी वजह से अर्थ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो जनरेट होती हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अब बात करते हैं हम इसके इनर कोर के बारे में। देखिए, इनर कोर ऐसा मान लें कि दुनिया में सबसे जो ज़्यादा गर्म चीज़ है वो अर्थ का जो है इनर कोर है, जो सबसे अर्थ का नीचे है। जैसे अंडा नहीं होता, अंडे का जो है, अंडे को अगर निकालेंगे तो ये जो येलो निकलता है, तो ये भी इस तरह ही है, ठीक है। तो इसको सबसे हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। सबसे गर्म तरीन ये ऐसा होता है, जैसे लगे से रहा है जैसे सूरज इसमें अंदर है। तो इसकी थिकनेस की बात अगर हम करें, 1255 किलोमीटर ये है इसकी थिकनेस, मोटाई। और टेम्परेचर 5000 सेल्सियस है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इसको ये माना जाता है कि जितना सूरज की सरफेस पे जितना टेम्परेचर होता है ना, उतना ही इसमें ही है, कोर में ही है। मतलब कि बिल्कुल इक्वल है। और इसमें अगर बात करें, आयरन और निकल जो होता है ना, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब आप कहेंगे कि इतनी अगर गर्माइश है यहाँ पे, इतनी हीट जनरेट होती है, तो ये क्यों सॉलिड में है। असल में इसकी वजह है प्रेशर। इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो मेटल्स होते हैं ना वो मेल्ट नहीं हो पाते। देखिए, अर्थ का जो सबसे ग्रेविटी ज़्यादा होती है ना, कशिश से शकल, वो यहाँ पे इस पे ही होती है, स्कोर पे होती है बीच पे, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा जो है, प्रेशर का फोर्स ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से जो है सॉलिड जो मेटल्स हैं वो मेल्ट नहीं हो पाते। तो ये किस तरह से काम करता है, इट इज़ लाइक द इंजन रूम ऑफ द अर्थ। ये इंजन की तरह जो है काम करता है अर्थ की।
तो ये बात होगी अर्थ के बारे में और उसके लेयर्स के बारे में। अब बात करते हैं हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं कि ये कौन सी होते हैं। देखिए ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। मतलब कि अगर आप असल में अर्थ को देखें तो ये तो आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन साइंटिस्ट ने ये बनाई हुई हैं, मतलब कि इमेजिनरी लाइंस, जिसकी हेल्प से हम किसी भी रीजन को देख के मैप में ये बता सकते हैं कि ये इस रीजन में आने वाले मुल्क अगर आएंगे इस रीजन में तो इस पर टेम्परेचर कितना होगा। और दूसरा टाइम जोन जो होता है उसकी वजह से हम लगाते हैं कि टाइम जोन का पता चल सके और टेम्परेचर का पता चल सके। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, और लोकेशन को ट्रेस करने के लिए हम ये जो है ना लाइन्स इमेजिनरी लगाते हैं। अच्छा लेटीट्यूड्स क्या होता है, देखिए लेटीट्यूड्स ये जैसे कि अर्थ है। लेटीट्यूड्स क्या होता है कि इस तरह से होते हैं, ऐसे लाइन्स होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन्स होती है ना इस तरह से, ये हम ड्रॉ करते हैं, इसको कहा जाता है लेटीट्यूड। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, वेस्ट टू ईस्ट से स्टार्ट होती हैं लेटीट्यूड्स की। ठीक है, अभी जैसे जो है ये देखें, ये जो लाइन है ये लेटीट्यूड्स की है, ये लो है ना, ये लेटीट्यूड्स की लाइन्स है, ये भी लेटीट्यूड्स की लाइन है। इस तरह से ये लेटीट्यूड्स की लाइन है। और देखें अभी हम बात करते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या चीज़ होती है, इक्वेटर देखिए फ्रेंड्स, इक्वेटर जो होता है ना ये बीच की लाइन होती है। ये बीच की जो लाइन होती है ना, ऐसे जिस तरह से हम इक्वल किसी को चीज़ को कट नहीं करते, जैसे एप्पल को कट करते हैं तो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है बराबर। तो ये इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर एक लकीर है, ये क्या करती है अर्थ को बीच से 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। किस तरह से डिवाइड करती है, इस तरह से। अब देख सकते हैं, अभी एक पार्ट हो गया अर्थ का, ये दूसरा पार्ट हो गया ये। अभी इस पार्ट को जो है ना हम कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर और इसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्थन हेमिस्फेयर। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, इसको आप साउथर्न नहीं पढ़ेंगे, इसको सदर्न हेमिस्फेयर पढ़ेंगे, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया नॉर्थन हेमिस्फेयर और दूसरा हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। अच्छा, दूसरी बात, अब हम देखें फ्रेंड्स, ये लेटीट्यूड्स को क्यों यूज़ करते हैं, ये तो इमेजिनरी लाइन्स है, इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिस्टेंस को मेजर कर सकें डिग्रीज़ में। डिग्रीज़ में कैसे, देखिए जैसे कि ये इक्वेटर है, अब इस इक्वेटर को हम कंसीडर करते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री इसको हम कंसीडर करते हैं। अब 0 डिग्री से ये जो भी लाइन्स होगी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इससे चलती जाएंगी और ये 90 तक जाएगी। ठीक है, ये 90 तक इस तरह से काउंट करते हैं, मतलब कि इससे हम 0 से काउंट कर देंगे ये इक्वेटर से। इक्वेटर मतलब कि सेंटर का हिस्सा कहा जाता है अर्थ का। वैसे तो अर्थ तो कोई सेंटर नहीं है, लेकिन ये हमें इमेजिनरी लाइन्स के ज़रिए हम इसको इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर क्या करती हैं, अर्थ को 2 हिस्सों में तकसीम करती हैं और ये 0 डिग्री होती हैं। अच्छा, ये ऊपर तक भी 90 जाएगी, मतलब कि नॉर्थन हेमिस्फेयर में भी ऐसे जाएगी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी ये माइनस में जाएगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जो भी काउंटिंग होगी जैसी यहाँ होगी तैसी यहाँ होगी, लेकिन ये माइनस में जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेटीट्यूड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं जो कि इक्वेटर से स्टार्ट होती हैं और हम यूज़ करते हैं ताकि डिस्टेंस को मेजर कर सकें डिग्रीज़ में। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये 0 से काउंट हो गई और ये नॉर्थ तक गई, मतलब कि 0 से जाकर 9 तक गई, ये नॉर्थ पोल तक गई। देखिए नॉर्थ पोल क्या कहते हैं, अर्थ का जो टॉप का हिस्सा होता है ना इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल इसको कहते हैं। अच्छा, जो बॉटम पे आता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहता है साउथ पोल। ऊपर वाले को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और उसी साउथ पोल कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन्स होती है ना लेटीट्यूड, ये जैसे सोई हुई लाइन्स इस तरह से, तो ये नॉर्थ पोल तक जाती हैं। ठीक है, और माइनस में जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, ये भी 90 तक जाएगी, ऊपर भी 90, यहाँ से भी 90। अब जैसे कि आप नीचे आपको दिखाता हूँ कि ये इस तरह से जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से अब नॉर्थ तक जा रही हैं, फिर ये माइनस पे जा रही हैं इस तरह से। ये इक्वेटर की लाइन है जो बीच पे डिवाइड करती हैं, ये 0 डिग्री है। ये नॉर्थ पोल तक जा रही हैं, ये साउथ पोल तक जा रही हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अच्छा लेटीट्यूड्स की जो टोटल लाइन्स होती हैं, देखिए गोल जो बनता है वो 360 डिग्री में होता है, हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है। ठीक है, और जो है अब दूसरी बात करते हैं। अच्छा, इन लाइंस के अलावा दूसरी 2 लाइंस होती हैं जिनको ट्रॉपिक लाइंस कहते हैं। एक जो लाइन होती है वो कैंसर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरी होती है ट्रॉपिक ऑफ जो है कैप्रिकॉर्न होती हैं। ये हम यूज़ किस तरह से क्यों यूज़ करते हैं, क्लाइमेट जोन जो होता है ना उसको हम मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब वो कौन सी लाइन्स होती हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखें ये जो है अर्थ है। ठीक है, अभी ये 2 लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी इस लाइन को जो है ना ऊपर
जो भी इक्वेटर के ऊपर जो ये इक्वेटर की लाइन होगी, ठीक है, इसके ऊपर ये वाली लाइन, इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर से जो नीचे लाइन आती है इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब कि इसके नाम है जैसे उन्होंने नाम लिखे हुए हैं। अब इस रीजन में जो भी कंट्री आएगी ना, ये इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। मतलब कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो भी ये रीजन आएगा ना, ये सारा जिसको रेड किया हुआ है इन्होंने, तो इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें थ्रू आउट द ईयर इस सन की लाइट यहाँ पे पड़ती रहती है, जिसकी वजह से ये जो रीजन होता है इसमें ज़्यादा ये हॉट होता है, ज़्यादा हॉट होता है। यहाँ पे कुछ इलाकों में ज़्यादा हैवी रेन होती है, ठीक है। तो ये इलाका मतलब कि इक्वेटर पे जो आता है, जिसको ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है, तो वो ये हम मैप में देखें, ये हम कह सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल जोन में आता है। मतलब कि ये रीजन जो है ये हॉट हो सकता है और इसमें बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा, दूसरा जो है टेम्परेट जोन। फ्रेंड्स, अभी लाइन्स दो होती हैं, ठीक है। एक होता है ट्रॉपिक्स ऑफ लाइन और जो दूसरा होता है आर्कटिक और दूसरा एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक भी लाइन्स होती हैं, ठीक है। एंटार्क्टिक लाइन्स कौन सी होती हैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ मैं। चलो, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, ये दो लाइन्स होगी। अच्छा, यहाँ पे एक गोल होता है, ये नॉर्थ पोल में गोल होता है ना, उसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल। इसको कहा जाता है एंटार्क्टिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये भी लाइन्स होती हैं। अच्छा, बीच वाली तो हमने ट्रॉपिकल जोन पढ़ लिया। अभी हम बात करते हैं टेम्परेट जोन। देखिए फ्रेंड्स, जो है ना चीज़ें, ये जो लाइन है, अभी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये पोलर सर्कल लाइन, इन रीजन में जो भी कंट्रीज़ आएंगी उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। अब इस रीजन में जो भी कंट्रीज़ आएगी तो वहाँ सारी सीजन्स होगी, मतलब सारी सीजन्स का मज़ा लेंगे, जैसे पाकिस्तान में होती हैं जैसे सारी। तो यहाँ पे इस तरह से होता है, मतलब कि जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब कि वहाँ पे विंटर भी होगा, समर हो गया, सभी होगा। इसी तरह जो ये आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स के नीचे जो ये आती है लाइन, दूसरी पोलर सर्कल लाइन, तो इस जोन में भी आएगा, यहीं भी सेम ही होगा। यहाँ पे भी सारी जो है ना वो सीजन्स होगी। आई होप कि ये आपको लाइन्स के नाम जो है आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम दूसरे। अच्छा, ये किस लिए होते हैं? ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टेम्परेट जोन, मतलब कि इसके टेम्परेचर का पता चलता है कि इस रीजन में क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो होते हैं ना, ये पोलर जोन इसको कहलाते हैं, ये पोलर जोन होते हैं। अब ये पोलर जोन होते हैं, ऐसे इसमें सनलाइट जो पड़ती है ना, यहाँ पे पड़ती है, इन जगहों पे सनलाइट नहीं पड़ती, जिसकी वजह से इसका जो है वेदर जो होता है, मौसम जो होती है वो ज़्यादा विंटरी होती है। मतलब कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ ज़्यादा होती है। जैसे एंटार्क्टिका आपको बताएं कि यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होती है। वजह ये है कि यहाँ पे सनलाइट जो है ना नहीं पड़ती, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम जो है वो अलग होता है, ठीक है। देखें, अब लेटीट्यूड की तो बात होगी, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड फ्रेंड्स ये भी सेम ही है, ये भी इमेजिनरी लाइन्स है, जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है। अब लेटीट्यूड की तो हमने पढ़ी कि वो हॉरिजॉन्टल होती है। ये क्या होती हैं? ये इस तरह से होती हैं वर्टिकल, ये वर्टिकल इस तरह से ये होती हैं, ये इस तरह से वर्टिकल, मतलब कि ये नॉर्थ से लेके साउथ तक आती हैं। तो ये इस तरह से जो है लॉन्गिट्यूड की होती है। अच्छा, लॉन्गिट्यूड की हम क्यों यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? लॉन्गिट्यूड से हमें पता चलता है, टाइम जोन का पता चलता है कि किस मुल्क में कितना टाइम हुआ है, टाइम जोन इसमें पता चलता है। अच्छा, दूसरा पता इसमें चलता है कि ये लोकेशन पता चलती है इससे कंट्रीज़ की, तो इस वजह से हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है इसमें जो है ये लाइन होती है बीच की, ये स्टार्ट होती है यहाँ से, ये लाइन। अब इस लाइन को क्या जाता है फ्रेंड्स? इस लाइन को कहा जाता है बीच वाली को, इस लाइन को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मतलब कि ये जो है जैसे इक्वेटर की मैंने बताई थी, इक्वेटर सीधी जा रही थी हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये वर्टिकल जा रही हैं। ये इसको भी हम 0 डिग्री कंसीडर करते हैं, मतलब कि जो भी काउंटिंग होगी ना इसकी, तो इस तरह से होगी, जैसे ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये नॉर्थ से जुड़ रही है, ये साउथ से जुड़ रही हैं। तो इस तरह से एक साइड से होगी 180 तक होगी और दूसरी साइड से माइनस में जाएगी 180, मतलब एक हिस्से में ये जाएगी, दूसरे हिस्से में माइनस में चले जाएगी, जैसे जो हॉरिजॉन्टल जा रही थी, ठीक है। अच्छा, ये क्या करती हैं? ये जो है अर्थ को वर्टिकली जो है कन्वर्ट मतलब कि डिवाइड करती हैं, मतलब बराबर, एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इस हिस्से को कहा जाता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर
और इस हिस्से को कहा जाता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इसको क्या डिवाइड करती है, प्राइम मेरिडियन इसको डिवाइड करती हैं दो हिस्सों में, ठीक है। अच्छा, अभी ये तो इसकी बात हो गई। अभी फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है ना काउंटिंग हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से, ये होती है ना ये 0 डिग्री है। अब यहाँ से जितनी भी डिग्रीज जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टोटल जाएगी 180 तक, 180 तक ये जो है सारी चली जाएगी, ठीक है। और माइनस में जाएगी, माइनस में जाएगी तो हम माइनस में लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस में जा रही है, ये 10 20 30 और ये 180 तक गया, तो यहाँ पे ये माइनस पे काउंटिंग जा रही है, मतलब एक हिस्से पे माइनस पे जाएगी, दूसरे पे प्लस में जाएगी। अभी ये क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम टाइम का इसमें पता चलता है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन देखें, अब जैसे प्राइम मेरिडियन में अभी दोनों को जो है ये इन्होंने डिवाइड कर लिया। अब एक हिस्से में क्या है, डे है, एक हिस्से में रात है, तो इस तरह से हमें एक टाइम प्रॉपर मिल गया। जैसे हम पीएम नहीं लगाते, पीएम लगाते हैं, पीएम का क्या मतलब होता है, पीएम का यही तो मतलब है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन इसी लाइन को कहता है। और एम क्या कहते हैं, एम भी इसको कहते हैं जो इसके दूसरी साइड हो। अच्छा, ये जो बीच की जो लाइन आती है ना, ये प्राइम मेरिडियन, ये अगर आप अर्थ को देखें तो ये बीच से ये लंदन जो होती है कंट्री, ये बिल्कुल ग्रीनविच के करीब जो है ये क्रॉस करती हैं। जो लंदन का जो टाइम है आपको बताएं, इसको हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, ठीक है। अभी बाकी कंट्रीज़ का टाइम जो है किस तरह से काउंट करते हैं हम नीचे अभी देखेंगे किस तरह से हम काउंट करते हैं। देखिए हम काउंटिंग जो करते हैं ना, वो जैसे कि अभी एग्जांपल ये है, ठीक है। अभी ये है लंदन का टाइम, यहाँ पे 12 हो रहे हैं बिल्कुल। अब 0 डिग्री पे क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। अगर 12 यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। ये 4 क्यों होगा, देखें इस जो है प्राइम मेरिडियन की लाइन से जो भी डिग्री काउंट होगी ना, जैसे 1 2 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो अगर एक डिग्री में 4 मिनट जो है वो फ़र्क होगा, 4 मिनट का ये फ़र्क हो जाए। मतलब कि 2 डिग्री पे जाएगी तो 12 हो रहे हैं तो 4 प्लस हो जाएंगे। इसी तरह अब ये एग्जांपल है ना, जैसे ये लंदन में 12 अगर टाइम हो रहा है, ये इक्वेटर के नज़दीक है, ये लंदन में 12 टाइम हो रहा है। अगर 1 डिग्री जाएगी तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री पे 4 माइनस प्लस होते हैं, तो ये 12 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर इसको आप एग्जांपल को देखें, अभी जैसे देखें यहाँ पे ये है 0, यहाँ पे 12 हो रहा है 0 डिग्री पे। अगर 0 डिग्री के अगर 1 पे जाएँ तो 12 4 हो जाएंगे, अगर 2 पे चले जाएँ तो 4 ऐड हो जाएंगे तो 12 8 हो जाएंगे, अगर 3 पे जाए तो 12 हो जाएंगे, अगर 4 पे जाए तो इसी तरह से 12 16 हो जाते हैं। तो इस तरह से ये टाइम जो है ये कैलकुलेट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गई टाइम की और टेम्परेचर की बात। अब बात करते हैं कि लोकेशन कैसे ट्रेस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लोकेशन जो होती है ना, हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लेटीट्यूड, देखिए लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की जो पोजीशन होती है ना, वो किसी लोकेशन पे, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स ही हमें हेल्प करती हैं किसी भी लोकेशन को ट्रेस करने में। जैसे कि आपको अगर जो है लेटीट्यूड्स अगर दिए गए हो तो आप किस तरह से करेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ। अभी ये देखें, ये जो है ना, ये अर्थ है, अभी ये इक्वेटर है, ये लाइन्स हैं, ठीक है, ये लाइन्स हैं और ये हॉरिजॉन्टल भी जा रही हैं, लेटीट्यूड की जा रही हैं। अब ये सारी लाइन्स को कोऑर्डिनेट्स करते हैं। मान लो अगर आपको ये जो है लेटीट्यूड दिया हुआ हो, ये लेटीट्यूड जो है 48 और लेटीट्यूड 2 दिया हुआ है। अभी आपको मार्किंग है तो इस हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं कि ये कौन सा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी जैसे कि ये लेटीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, ये 20 क्या है, ये 20 लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, और इसके अलावा जो है 78 जो है ये दिया हुआ है हमें, जो है लेटीट्यूड दिया हुआ है। अभी इस हिसाब से हमें फाइंड करना है कि ये इस रीजन में कौन सी कंट्री आ रही है। देखें, अभी आप देखें 78 क्या हुआ, लेटीट्यूड दिया हुआ है। लेटीट्यूड क्या, कौन सी लाइन्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। अभी इस डायरेक्शन अगर देखें तो कितनी आ रही हैं, 90 से नीचे यहाँ तक आ रही हैं ये लेटीट्यूड की। अभी 20 क्या है, लॉन्गिट्यूड कहाँ से आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। 20 यहाँ पे होगा क्योंकि ये बीच की लाइन है ना, ये प्राइम मेरिडियन, और ये है इक्वेटर।
तो इस हिसाब से अब देखेंगे कि ये कहाँ से ये मिक्स हो रही हैं, यहाँ पे मिक्स हो रही हैं। अगर यहाँ पे अगर देखें तो ये हो रही हैं क्रॉस, यहाँ पे इस चीज़ पे क्रॉस हो रही हैं। अभी देखेंगे इसके नीचे कौन सा रीजन आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है इंडिया, मतलब कि ये इंडिया इस तरफ से, तो इस तरह से ये वर्क करती हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये काफ़ी आसान है, आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये क्यों इमेजिनरी लाइंस क्यों यूज़ करते हैं। इससे हमें जो है टेम्परेचर का मालूम पड़ता है कि किस रीजन में जो है कितना टेम्परेचर हो सकता है देख के। दूसरा हमें टाइम जोन जो है इसका मालूम पड़ता है कि किस रीजन में कौन सा टाइम हुआ होगा। दूसरा क्या होता है, हम लोकेशन बताने के लिए भी इन लाइन्स को यूज़ करते हैं, इमेजिनरी लाइन्स को। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी हम वीडियो में एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, अर्थ के उसके लेयर्स पढ़ेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम इसको पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।